संदेश लेखन, जी हाँ, उदाहरणों के साथ सबसे शानदार वीडियो संदेश लेखन पर ये आप सब बच्चों के लिए रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और संदेश लेखन को आज हम कंप्लीट करेंगे, पूरे में से पूरे नंबर की गारंटी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को सभी बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि संदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैसेज। जिस तरह से हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, ट्विटर पर मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, उसी तरह से जब हम उसको राइटिंग वे में जब हम आ जाते हैं, को नोटबुक के वे में जब हम आ जाते हैं, तब उसी को संदेश लेखन कहते हैं। वैसे तो इस तरह की ज़रूरतें आज के आधुनिक युग में नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम संदेश लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सबसे फास्ट है। पर फिर भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये हमारा टॉपिक दिया हुआ है संदेश लेखन, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो संदेश लेखन यानी क्या होता है? खबर या समाचार प्राप्त करना, या तो समाचार देना या समाचार पाना। तो जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, वही चीज़ आप समझ सकते हैं, खबर देते हैं या हम खबर प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया इसका परिचय। अब हम बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है कि संदेश लेखन किस काल में लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों काल में लिखा जा सकता है। इसको हम भूतकाल में भी लिख सकते हैं, भविष्य काल में भी लिख सकते हैं और वर्तमान काल में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर प्रश्न बने कि संदेश लेखन मुख्यतः किस काल में लिखा जाता है, तो आंसर होगा हमारा सभी कालों में इसको हम लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं संदेश लेखन के बारे में, हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हम इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। संदेश लेखन के प्रकार, अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर फिक्स नहीं है कि कितने होते हैं। हम केवल ये मान सकते हैं कि शुभकामना वाला संदेश होता है, जिसमें हम शुभकामना देते हैं। कोई पास होता है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करता है, तो वो शुभकामना संदेश है। पर्व यानी त्यौहार, दीपावली की शुभकामनाएँ, होली की शुभकामनाएँ, ये सब पर्वों में आते हैं। शोक संदेश, किसी की मृत्यु का जो संदेश है वो शोक संदेश में आएगा। व्यक्तिगत, पर्सनली कोई बात करनी है तो वो इसमें आएगा। सामाजिक रूप से कोई बात करनी तो वो सामाजिक संदेश है। और मिश्रित का मतलब होता है जो कि वर्तमान समस्या अगर कोई चल रही है, कोविड के बारे में, जैसे हम मान लो किसी को जानकारी दे रहे हैं, तो वो मिश्रित संदेश में उसको हम कैटेगरी उसकी मिश्रित संदेश की होगी। तो इस तरह से संदेश के कोई प्रकार फिक्स नहीं है, पर यहाँ पर हम इनको ऐसे किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि संदेश शुभकामना वाला है, पर्व वाला है, शोक वाला है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है या फिर मिश्रित है। तो इस तरह से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट बात पर, प्रारूप, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है। हम फॉर्मेट पर आते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कौन सा भी संदेश लिखो, उसमें आपको ऊपर ही लिखना पड़ेगा संदेश, ये आप ज़रूर लिखिएगा वहाँ पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इधर लिखनी है आपको दिनांक, ये पूरा लिखना पड़ेगा, दिनांक पूरा। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक लिखनी है पूरी एकदम। पहले नंबर आएंगे, जैसे कि मान लो एक है, उसके बाद सितंबर पूरा लिखना पड़ेगा हिंदी में, वो भी हिंदी में लिखना मत भूलना। उसके बाद यहाँ पे अल्पविराम लगेगा और 2021, और यहाँ पर आ जाएगा समय एक पर्टिकुलर फिक्स कर लेना। इस तरह से लिखना उसको एकदम परफेक्ट वे में, जैसे देखो 6 बजे। और अगर ऐसे लिखो तो और भी बेस्ट है, प्रातः, या अगर साई का लिख रहे हो तो सायः। ये बहुत ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। छोटी सी चीज़ है पर इनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद संबोधन देना है। संबोधन का मतलब होता है आप किसे लिख रहे हो, प्रिय भाई को लिख रहे हो या प्रिय मित्र को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, वो आपको संबोधन देना है। यहाँ पर इस संबोधन वर्ड को मत लिखना। यहाँ पे तो लिख के आना दिनांक और समय, पर यहाँ पे इस वर्ड को मत लिखना। यहाँ पे तो प्रिय भाई, प्रिय अनुज, प्रिय मित्र, ये लिखना। उसके बाद विषय में भी इस वर्ड को मत लिख के आना। यहाँ पे आ जाएगा विषय, जैसे जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो ये पूर्ण विराम लगा देना वहाँ पर। तो ये छोटा सा विषय चलेगा, जो मेन पॉइंट है ना वही विषय में लिखना, पूरी रामायण मत लिख के आना वहाँ पर। उसके बाद विषय आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे पूरी एक लाइन आएगी, संबोधन में लाइन आ जाएगी वो, ठीक है। और उसके बाद में विषय में भी आप ध्यान रखेंगे 30 से 40 वर्ड ही होने चाहिए, मतलब 3 से 4 लाइन लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है आपको। मुख्य लाइन लिखनी है। कैसे लिखनी है वो मैं बताऊंगा अभी। और लास्ट में क्या आ जाएगा, इधर साइड में, इस साइड में अपना नाम। कुल मिलाकर देखो चीज़ें सब इधर ही चल रही है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे जन्म दिवस बधाई संदेश, जन्मदिन की बधाई देनी है। तो देखो ये सबसे ऊपर आ गया, बधाई संदेश आ गया। संदेश में ध्यान रखना वो कौन सा है वो भी लिखना पड़ेगा। शोक संदेश है तो शोक संदेश, जन्मदिवस की बधाई तो जन्मदिवस बधाई संदेश, दीपावली तो दीपावली बधाई संदेश, ऐसे पूरा लिख कर आना वहाँ पर। देखो दिनांक आ गई, इसमें यहाँ पे दिनांक जरूर लिखनी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो दिनांक लिखोगे। समय लिखना, मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर।
प्रिय अनुराग, ये देखो नाम आ गया वहाँ पर, किसको लिख रहे हैं, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लाइन सब में लिख के आनी है आपको। जैसे दीपावली है तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, होली है तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी हेडिंग है उसके लास्ट में हार्दिक शुभकामनाएं ऐड करना। उसके बाद देखो, जीवन की प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहो, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिले, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जन्म दिवस की असंख्य बधाइयाँ राकेश। यहाँ पे पूरा नाम लिख के आना अपना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यह आशा करते हैं, या मैं अपने परिवार की तरफ से तुम्हारे सफल जीवन की आशा करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, तुम सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन करो। हम यहाँ पर वर्ड जो है वो वेल विशेष वाले वर्ड हमें लिखने हैं, वेल विशेष वाले वर्ड हम लिख सकते हैं, और अच्छे वर्ड भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि सुख समृद्धि वर्ड को यूज़ कर सकते हैं हम, सुख समृद्धि है, बहुत सारे वर्ड ऐसे, उत्तरोत्तर प्रगति करो, जीवन में सफल बनो, सफलता प्राप्त करो। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड हम यहाँ पर डाल सकते हैं, शुभकामनाएं दे देनी है। जैसे देखो, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश देना है, तो दिनांक आ गई। अब देखो यहाँ पे समय यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक अगर इधर लिख रहे हो तो समय आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे देखो, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री, कौन लिख रहा है, मुख्यमंत्री। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने देश के कर्तव्यों को निभाने का पालन करें और इस देश की प्रगति में योगदान देंगे। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो देश के विकास में अपना योगदान देंगे, तो फ्यूचर की बात यहाँ पे हम इस प्रकार के संदेश में हम कर सकते हैं। अब देखो, ये शोक संदेश। शोक संदेश में क्या होता है कि ये लाइन फिक्स लाइन है, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये लाइन फिक्स लाइन है, इसमें ये लाइन याद कर लेना, फिक्स लाइन है। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कौन है, तो ये है। कब हो गया, तो इतने बजे हो गया। और क्या होगा, बैठक कहाँ रखी जाएगी, तो यहाँ पर रखी जाएगी। और ये लाइन याद कर लेना, कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। ये लाइन सब जनों में याद कर लेना शोक संदेश में। और यहाँ पर ये फिक्स आएगा, क्या आएगा, शोकाकुल परिवार। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। शोकाकुल परिवार अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आएगा, अगर नहीं है तो फिर ये वर्ड ध्यान रखेंगे आप। तो फिक्स है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये लाइन याद रखना, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि, उसके बाद कौन, किसकी मृत्यु हुई, इनकी हुई। कौन थी ये, इनकी मम्मी थी, पापा थी, ये थी। उसके बाद कब हो गई, टाइमिंग लिखना वहाँ पे, कब हो गई, दिनांक आ जाएगी, टाइमिंग आ जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, तो उठावना, एक वर्ड याद रख लेना आपने, तो उठावना इतने तारीख को यहाँ पर रखा गया है। और कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें, यानी कि हम पर्सनली बुलाने पर नहीं आ रहे, पर ये जो पर्ची आ रही है आपके पास, इसी को आप ऐसा समझें कि हम खुद बुलाने आए हैं। तो इस तरह से ये संदेश हम लिख सकते हैं। तो हमने ये संदेशों के बारे में अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ब्रैकेट जरूर बनाना, वहाँ पे ब्रैकेट जरूर बनेगा वो, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंतर्गत लिख के आना आप सब, ब्रैकेट बनेगा। उसके यहाँ पे आपके कौन सा संदेश है वो लिखना है यहाँ पे। शब्द सीमा ध्यान रखेंगे आप 30 से 40 वर्ड, बस मैक्सिमम है 40 वर्ड, ज़्यादा उसको मत खींचना आप। मेन वर्ड लिख कर आने हैं आपको कि ये हो गया है, इस कारण से ये हो रहा है और ये होगा। जैसे कि मान लो भूतकाल की बात हो गई, अभी क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और भविष्य में ये होगा। भूत, भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य, इस सीक्वेंस को लेकर चलना आप। सबसे पहले तो भूत की बात कर लेना कि ये हो गया, अभी क्या हो रहा है, फिर वर्तमान की बात कर लेना, और फिर भविष्य में क्या होगा वो बात यहाँ पे कर लेना। जैसे माता जी का देहांत हो गया था, अब इसका ये होगा, और भविष्य में अभी ये इस तारीख को हुआ है और भविष्य में ये बात हो गई। तो इस तरह से हम भूत, वर्तमान और भविष्य के तर्ज पर इस तरह के ध्यान रख सकते हैं। शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करना। लोगो भी बना सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा दीपक भी बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। लोगो या तो बीच में बना सकते हो या फिर इधर साइड में बना सकते हो। जैसे स्वतंत्रता दिवस क्या आ गया, तो यहाँ पे ऐसे तिरंगा भी बना सकते हैं हम। तिरंगा बना के ऐसे मतलब कि इतना एकदम से इतनी मेहनत नहीं करनी है, हम शॉर्ट तरीके से जल्दी में हम जो भी बना सकते हैं वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। होली आ गया तो मान लो फटाफट ऐसे पिचकारी बना दी, तो इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पर लोगो बना सकते हैं। अब यहाँ पे कोटेशन भी लिख सकते हैं, कोई अच्छी बात है
तो वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे होली आ गया तो होली है रंगों का त्यौहार, आओ झूमे गाए बहार। इस तरह से कोटेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छी जो लाइन्स है ना वो भी आप 2 लाइन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दीपों का त्यौहार आया, सब घर में खुशहाली लाया, इस तरह से कोटेशन भी डाल देना। तो लोगो भी बना सकते हो, कोटेशन भी डाल सकते हो। इसके बाद 3 से 4 लाइन में उसको अच्छी लाइनों में फिनिश कर लेना है। अगर लोगो भी डाल दिया, कोटेशन भी डाल दिए और 3 लाइन लिख दी, तो आप मान के चलेगा कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ओके, तो इस तरह से संदेश लेखन में हम आराम से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। और भी एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। ओके, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच।